नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। 17 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सशक्त नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की है और एज अ गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट इस अवसर पर मैं आपको महिलाओं में होने वाले कैंसर्स और उससे कैसे बच सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आपको जागरूक करना चाहूँगी। महिलाओं में होने वाले जो कैंसर्स है जैसे सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्रस का कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह है हमारा जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है, अल्कोहल और स्मोकिंग का जो इंटेक है वो बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, चाइल्ड बियरिंग डिलेड हो गया है। तो ये सब फैक्टर्स है जिससे कैंसर्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर महिलाओं में ये कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, जब ऐसे स्टेज में जब इनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो अगर फीमेल्स को पता हो उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं और साइंस सिम्टम्स हैं तो वो डॉक्टर से जल्दी मिल सकते हैं और इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कि हम इस कैंसर से बच सकते हैं और इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के जो तरीके हैं वो है स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि पैप स्मीयर टेस्ट और HPV DNA टेस्ट, जो कि सभी महिलाओं को कराना चाहिए जो भी 21 वर्ष से ऊपर हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो या ना हो, सबको कराना चाहिए। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स हैं 9 इयर्स से लेकर के 26 इयर्स तक सारी गर्ल्स को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। यह वैक्सीन काफ़ी प्रभावी है इस कैंसर को रोकने में। अगर हम बाकी कैंसर की बात करें जैसे यूट्राइन कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है फीमेल्स में वैसे वैसे काफ़ी तेज़ी से यूट्राइन कैंसर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल में फैमिली हिस्ट्री है यूट्रस के कैंसर या फिर आंत में कैंसर होने का तो वो इंडिविजुअल ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ये कैंसर डेवलप करने के। तो ऐसी फीमेल्स को अगर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है या कोई ऐसा सिम्टम है जैसे कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रहा है या मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उनको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट से, और इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल में फैमिली में ओवेरियन कैंसर का हिस्ट्री है या फिर ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो वैसी जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरी का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर का भी स्क्रीनिंग संभव है तो महिलाओं को अपना ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। किसी भी क्लिनिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। मैमोग्राफी करा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। और ओवेरियन कैंसर में अगर कोई जेनेटिकली हाई रिस्क है कोई इंडिविजुअल तो उनके लिए सर्जिकल मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिससे वो इस कैंसर के होने से बच सकते हैं। तो सभी महिलाओं को ये सब कैंसर्स की जानकारी होनी चाहिए और इनके जो बचने के तरीके हैं उसके बारे में पता होना चाहिए जिससे कि वो रेगुलर इंटरवल पे अपना स्क्रीनिंग करा सकें, जिससे कि हम लोग कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकें। अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पता कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मोर देन 95% इंडिविजुअल्स में कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं हम लोग इसको। ये सारी सुविधाएं, स्क्रीनिंग मेथड्स और जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो मेडिवर्सल मातृ में अवेलेबल हैं और जिसको भी रिस्क है या फिर स्क्रीनिंग जो भी महिलाएं कराना चाहती हैं वो यहाँ पे आके करा सकती हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 0612 3500 100।